नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को शुक्ला सर की वीडियो में एक नई रिएक्शन लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं ये रिएक्शन क्या है। ये रिएक्शन जो है आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में देखने को अवश्य मिलेगी, और बल्कि देखने को नहीं मिलेगी बल्कि ये कई सालों से आपको देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं ये रिएक्शन क्या है। आप सभी लोग इस रिएक्शन की इंतजार कर रहे होंगे कि सर कौन सी रिएक्शन बताने वाली है जो आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन कौन सी है। तो ये रिएक्शन जो है वो है कैन जारो अभिक्रिया। कौन रिएक्शन है? कैन जारो अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? कैन जारो अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो है ये 100% 101% मैं कहता हूँ ये यूपी बोर्ड में अवश्य आएगी। और यदि यूपी बोर्ड में नहीं आएगी तो फिर आप मुझसे कहना कि सर ये यूपी बोर्ड में नहीं आई, आपने कैसे बताया था। तो चलिए देखते हैं ये अभिक्रिया क्या होती है। आप सभी लोगों को मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये कैन जारो अभिक्रिया क्या होती है। तो जब उन एल्डिहाइडों के दो अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उनकी क्रिया कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ कराने पर एल्डिहाइडों के एक अणु जो होते हैं वो एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं तथा दूसरे अणु जो होते हैं वो अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? कैन जारो अभिक्रिया कहलाती है। आप सभी लोगों को इसका परिभाषा याद नहीं हुआ होगा, हम इसे आपको रिएक्शन से अभिक्रिया करा कर दिखाते हैं, फिर आपको ये परिभाषा याद हो जाएगा और आपको कभी भूलेगा नहीं। चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है। मैंने कहा कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उनके दो अणु लीजिए आप। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके आप दो अणु लीजिए। इसमें जो है वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो इसके दो अणु लीजिए और आप इसकी क्रिया किससे करा दीजिए? कास्टिक क्षारों के साथ, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ इसकी क्रिया करा दीजिए। तो कास्टिक क्षार क्या है? NaOH, या फिर आप KOH ले लीजिए। इसकी क्रिया जब NaOH से कराएंगे तो मैंने कहा एल्डिहाइड का एक अणु जो है वो एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। एल्डिहाइड का एक अणु क्या हो जाएगा? एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। CH3OH मेथेनॉल में अपचयित हो जाएगा। और दूसरा अणु जो है वो अम्ल में, तो कौन सा अम्ल बनेगा? सोडियम फॉर्मेट बनेगा। HCOONA बनेगा। अगर यहाँ KOH होता वो भी कास्टिक क्षार का सांद्र विलयन होता तो यहाँ HCOO बनता यहाँ, लेकिन NaOH है इसलिए HCONA बनेगा। इसका क्या नाम है? मेथेनॉल, मेथेनॉल। और इसका क्या नाम है? सोडियम फॉर्मेट। ये सोडियम फॉर्मेट है। और ये क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये रिएक्शन आपकी पूर्ण हो जाती है। अब मैंने कहा था कि आपको रिएक्शन से मैं परिभाषा लिखने को बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको क्या कहना है कि उन एल्डिहाइडों के दो अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उनकी क्रिया आपको कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं तथा दूसरे अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो यह रिएक्शन क्या कहलाती है? कैन जारो अभिक्रिया कहलाती है। कैन जारो अभिक्रिया इतनी इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है कि ये यूपी बोर्ड में हमेशा पूछी जाती है, और ये यूपी बोर्ड में भी पूछी जाती है और ये वाइवा में भी पूछी जा सकती है। जैसे कोई एग्जामिनर आया और पूछ लिया कैन जारो अभिक्रिया क्या है, तो आपको ठाड़ होकर उसका उत्तर देना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें भूल जाते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं या नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं? इनमें ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उनकी क्रिया हम किससे कराते हैं? कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ कराते हैं। तो एक अणु एल्कोहल में तथा दूसरे अणु अम्ल में अपचयित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? कैन जारो अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए कैन जारो अभिक्रिया आपकी
पूर्ण हो गई। अब हम अगले वीडियो में आपको दूसरी रिएक्शन लेकर, महत्वपूर्ण रिएक्शन लेकर आएंगे।